टीवी अखबार में लगातार यही परसेप्शन फैलाया जा रहा है कि पप्पू यादव जी डर गए हैं 24 साल के एक बिश्नोई से, जो जेल में भी बंद है, उसे गैंग से डर गए हैं। अगर पप्पू यादव डरता तो पप्पू यादव अपने घर में नजर बंद हो जाते हैं डर से। पप्पू यादव तो आज झारखंड में है, परसों पटना थे, मुंबई गए, बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिले। पप्पू टीवी अखबार वालों ने लॉरेंस बिश्नोई के टीआरपी के लिए लॉरेंस से पैसा लिया है। 56 इंच के मोदी जी, चाणक्य अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, और इसी देश में इस तरह से कोई जेल में बंद होके कोई 24-25 साल का युवा पूरे देश को धमका रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, इन लोग 56 इंच मत कहिए, इन लोग अपने हाथों में चूड़ियां पहन चुके हैं। अमित शाह जी बिल्कुल गृह मंत्री देश के, और शायद कहीं ना कहीं ये चूड़ियां भी इनके लायक नहीं है। इस गृह मंत्रालय का संरक्षण है, नरेंद्र मोदी का संरक्षण है, वरना गुजरात के साबरमती जेल में बैठकर गैंगस्टर, एक गैंग चलाने वाला लगातार देश के बड़े बड़े फिल्मी जगत और अन्य लोगों को धमकी दे रहा है, उनकी हत्या कर रहा है। उस पर सरकार मौन है। इससे अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, देश हित में और देश की सुरक्षा के हित में। लॉरेंस बिश्नोई और इन जैसे लोग क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह से ऊपर हैं? सही मायने में डरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, इस बात को समझिए। पप्पू यादव नहीं डरा है। पप्पू यादव अगर डरता तो बाबा सिद्दीकी के परिवार से नहीं मिलने जाता। पर इन्हीं सनातनियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो अभी 12 साल 15 साल का अभिनव अरोड़ा जो लड़का है, जो सबसे कम उम्र में धर्म के रास्ते पर चल चुका है, जिसने अपना घर परिवार छोड़कर धर्म का रास्ता अपना लिया, इसको जान से मारने की धमकी क्यों मिली? करनी सेना वाला कौन सनातनी के खिलाफ था? सिद्धू मूसा वाला कौन सनातनी के खिलाफ था? जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है लॉरेंस गैंग के द्वारा, उसके बाद पप्पू यादव ने जिस प्रकार से ट्वीट किया था, उसके बाद एक ऑडियो वायरल होती है जिसमें पप्पू यादव जी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बात करते हुए नजर आते हैं, और उसके बाद उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई से क्या डर गए हैं पप्पू यादव, या क्या है वास्तविकता, सुरक्षा की मांग क्यों हो रही है। मनीष यादव जी हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, छात्र नेता भी हैं, स्वागत है आपका। और क्या तो लॉरेंस बिश्नोई से क्या डर गए हैं पप्पू यादव, ये सबसे बड़ा सवाल अभी चल रहा है। देखिए, डरता वो है जो समाज हित में, देश हित में कोई अपराध करता है। पप्पू यादव ने तो राज्य का हित कह लीजिए, देश हित कह लीजिए, उसने अपना एक बयान जारी किया कि देश में जिस तरह से गैंग अपराधी बढ़ रहे हैं और खुलेआम किसी क्षेत्र के, वो राजनीतिक क्षेत्र के हों, फिल्मी जगत के लोग हों, हर क्षेत्र के लोगों को जान से मारने की जब धमकी दी जा रही है जेल में बैठकर, तो पप्पू यादव ने एक सवाल उठाया बस कि आखिर सरकार क्या कर रही है, और सरकार में अगर हिम्मत नहीं है तो हमें मौका दे, हम इस तरह की गैंग का खात्मा करेंगे, इनको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। यही सीधा बात था। अगर पप्पू यादव डरता तो पप्पू यादव अपने घर में नजर बंद हो जाते हैं डर से। पप्पू यादव तो आज झारखंड में है, परसों पटना थे, मुंबई गए, बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिले। पप्पू यादव को कौन बात का डर है भाई? जिस व्यक्ति के साथ देश और राज्य खड़ा हो, उस व्यक्ति को क्यों डरना है? हम जैसा नौजवान खड़ा हो, वो व्यक्ति क्यों डरेगा? आखिर ये बताइए। टीवी अखबार में लगातार यही परसेप्शन फैलाया जा रहा है कि पप्पू यादव जी डर गए हैं 24 साल के एक बिश्नोई से, जो जेल में भी बंद है, उसे गैंग से डर गए हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, टीवी अखबार वालों ने लॉरेंस बिश्नोई के टीआरपी के लिए लॉरेंस से पैसा लिया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। या वैचारिक सहमति है? ये लोग नहीं, ये लोग पैसा ले चुके हैं उसकी टीआरपी को बढ़ाने के लिए। जिस तरह से किसी सामान को पॉपुलर करने के लिए आप ऐड देखते हैं, उसी तरह से एक ऐड चल रहा है टीवीओ में, अखबारों में, कि लॉरेंस बिश्नोई, वो आज किसी को फोन घुमा देगा, करोड़ों रुपए आ जाएंगे। वही पैसा ही लोग भी ले रहे हैं, वही पैसा जेल के जेलरों को मिल रहा है। और इसकी आड़ में सरकार भी कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है। गृह मंत्रालय का संरक्षण है, नरेंद्र मोदी का संरक्षण है, वरना गुजरात के साबरमती जेल में बैठकर एक गैंगस्टर, एक गैंग चलाने वाला लगातार देश के बड़े बड़े फिल्मी जगत और अन्य लोगों को धमकी दे रहा है, उनकी हत्या कर रहा है। उस पर सरकार मौन है। इससे सीधा समझा जा सकता है कि सरकार की पूरी तरह से संरक्षण में लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। ये 56 इंच के मोदी जी, चाणक्य अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, और इसी देश में इस तरह से कोई जेल में बंद होके कोई 24-25 साल का युवा पूरे देश को धमका रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है? मैं आपको बता तो रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, इन लोग 56 इंच मत कहिए, इन लोग अपने हाथों में चूड़ियां पहन चुके हैं। अमित शाह जी बिल्कुल गृह मंत्री देश के, और शायद कहीं ना कहीं ये चूड़ियां भी इनके लायक नहीं है। इस देश में झांसी की रानी चूड़ियां पहनकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी।
लेकिन ये इन जैसे लोग इतना भी सहमत नहीं है कि एक 22-25 साल के लड़के को कंट्रोल कर सके। इस देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों को नहीं लेना चाहिए और अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए देश हित में और देश की सुरक्षा के हित में। क्या सरकार मिली हुई है इस ऐसे गैंगों से? क्या लगता है आपको? आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है? एक बात समझिए ना कि कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में एक सांसद रहे जिनको लोगों ने अपराधी कहा, उनकी हत्या तो पुलिस कस्टडी में हो गई। मैं नाम भूल रहा हूं शायद। तो लॉरेंस बिश्नोई और इन जैसे लोग क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह से ऊपर हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी सरेंडर कर चुके हैं? अमित शाह सरेंडर कर चुके हैं बिश्नोई गैंग के सामने? तो आप बता दीजिए, हम लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे। जिस 130 करोड़ की आबादी ने जिस पे भरोसा जताया, जिसको वोट दिया अपनी सुरक्षा के लिए, आज आप उससे कमजोर हो गए, आप उससे डर गए। सही मायने में डरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, इस बात को समझिए। पप्पू यादव नहीं डरा है। पप्पू यादव अगर डरता तो बाबा सिद्दीकी के परिवार से नहीं मिलने जाता। पप्पू यादव अगर डरता तो अपने घरों में कैद रहता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की चुप्पी बता रही है कि ये लॉरेंस बिश्नोई से डर चुके हैं। सलमान खान से भी पप्पू यादव जी का ट्वीट है कि उनसे बातचीत हुई, बम्बई गए हुए थे सलमान जी, कहीं शूटिंग में थे, व्यस्त थे, लेकिन बातचीत हुई है कि हम आपके साथ में हैं। अरे भाई, तो सलमान खान कोई आतंकवादी थोड़ी हैं। सलमान खान से एक गलती हो सकती है। अगर उस गलती की वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने उसको मारने का फैसला लिया, मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। आपका आपसी मामला था, आप माफी मांगने के लिए कहें, चलिए बातें खत्म हो सकती थी। लेकिन उसके बाद सिद्धू मूसेवाला, बिल्कुल, बाबा सिद्दीकी, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनकी क्या गलती थी? इन्होंने कौन काला हिरन मारा? अभी अभिनव अरोड़ा, जो सनातनी लोग हैं। अगर इन्हीं सनातनियों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो अभी 12 साल 15 साल का अभिनव अरोड़ा जो लड़का है, जो सबसे कम उम्र में धर्म के रास्ते पर चल चुका है, जिसने अपना घर परिवार छोड़कर धर्म का रास्ता अपना लिया, इसको जान से मारने की धमकी क्यों मिली? करनी सेना वाला कौन सनातनी के खिलाफ था? सिद्धू मूसा वाला कौन सनातनी के खिलाफ था? तो कहीं ना कहीं मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन जब बात देशहित की कर रहे हैं तो इन युवाओं को समझना चाहिए कि कौन लोग देशहित में है। आप किसी भी राह चलते लोगों को अपना आइडियल बना लीजिएगा तो हो सके कल आप ही के घर वालों को ठोक दिया जाए। पहले उनपे सैकड़ों हत्या के मुकदमे हैं। उसमें कौन बाबा सिद्दीकी था? उसमें मरने वाले कौन मुसलमान लोग थे? तो कहीं ना कहीं लगातार जितने भी हत्याओं का आरोप उन पे है, उससे तो हम नहीं कह सकते कि वो सिर्फ मुसलमानों को मार रहे हैं। और मुसलमान को क्यों मारोगे भाई? देश का आतंकवादी है क्या? इस देश का नागरिक है, इस देश का एक राजनेता था। तो पर्सनल दुश्मनी और इन लोगों के चलते अगर देश का युवा आइडियल मान रहा है किसी अपराधी को, तो कहीं ना कहीं देश हित में हमारा देश का युवा बरगला चुका है। और कहीं ना कहीं उन्हें तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन युवाओं को मानना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, जो हाथ में चूड़ियां पहनकर जिन्होंने शपथ लेते हुए देश को सुरक्षित और देशवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी, वो आज पीछे हट रहे हैं। ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। तो कई ऐसे नेता हैं जिनका उतना कद नहीं जितना पप्पू यादव जी का है, उनको Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी, तमाम सिक्योरिटियां मिलती है। पप्पू यादव जी को सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रही है सरकार? ये असल मायने में पप्पू यादव से सरकार ही डरती है। एक बात समझिए, कंगना रनावत जो आज तक देश हित में एक गरीब का मदद तक नहीं की होगी, देश हित में उनका कोई काम नहीं है, ऐसे लोग Z+ सुरक्षा ले घूमते हैं। और 7 बार का इंडिपेंडेंट MP, जो बिहार से लेके बंबई चले जाइए, दूसरे राज्य चले जाए जहां बिहारियों की जा के मदद करता है। देश पे जब कोरोना जैसी विपदा आती है तब लोगों की मदद करता है, बाढ़ जैसी विपदा आती है तब लोगों की मदद करता है। अगर वैसे नेता को सुरक्षा नहीं मिलती है तो ये देश का दुर्भाग्य है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर पप्पू यादव को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री होंगे। इस बात को याद रखिएगा।